नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर पुलिस ने विवाद करने वाले आरोपियों को अनोखी सजा दी है। पुलिस ने आरोपियों से 4 घंटे तक एसीपी कार्यालय की साफ सफाई करवाई और हिदायत दी है कि अगर भविष्य में दोबारा से विवाद किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के अन्नपूर्णा एएसपी ऑफिस में कुछ युवकों को अनोखी सजा दी गई है। युवकों से 4 घंटे गार्डन और परिसर में सफाई कराई गई। सुबह सभी युवक यहां सफाई करते हुए नजर आए। पुलिस के मुताबिक 3 दिन पहले युवती के बर्थडे पार्टी मनाने के दौरान इलाके में रहने वाले रहवासियों से इन युवकों का विवाद हुआ था। द्वारिकापुरी पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद प्रतिधनात्मक कार्रवाई कर उन्हें एएसपी के सामने पेश किया था, जहां रिजवान, रेहान, अमान, शिब्बू और अमजा पर मारपीट समेत गाड़ियों में तोड़फोड़ और पथराव करने के मामले में केस दर्ज किया गया था और फिर उनकी जमानत हो गई। लेकिन पुलिस ने उनसे पूरे परिसर में 4 घंटे सफाई करने की सजा दी। ये सभी आरोपी पुलिस की निगरानी में यहाँ की सफाई करते हुए नजर आए। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर पुलिस ने सिलसिलेवार हुई चोरी की 3 वारदातों का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पकड़े गए आरोपी से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। इंदौर में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के खिलाफ पुलिस ने भी मैदान संभाल लिया है। बदमाशों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत आजाद नगर थाना क्षेत्र में हुई नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। डीसीपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि पिछले दिनों आजाद नगर थाना क्षेत्र में सिलसिलेवार तरीके से 3 चोरी की घटनाएं हुई थी। पूरे मामले में लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर चोरी हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। वहीं चोर की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई थी। वहीं मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी मनोज उर्फ कालाखो को गिरफ्तार किया था और आरोपी आलोक नगर मूसा खेड़ी का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह महंगे शौक करने का आदी है और अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम देता था। वहीं आरोपी ने बताया कि चोरी का माल उसने एक खाली प्लॉट में छुपा दिया था, जिसके निशानदेही पर पुलिस ने 3 लाख के सोने चांदी के जेवर बरामद कर लिए हैं और पूरी घटना में मनोज का एक अन्य साथी भी शामिल है, जिसकी तलाश की जा रही है। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 विषयों को लेकर रखी गई है। एक तेजाजी नगर में जो मर्डर का एक घटनाक्रम सामने आया था उसको लेके, और एक जो आज़ाद नगर थाना क्षेत्र के अंदर पिछले 2 हफ्तों के अंदर सिलसिलेवार में से 3 नकबजनियों की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी, जिस पर से पुलिस ने अपराध थाना आज़ाद नगर के अंदर पंजीबत किया था। तत्पश्चात इसके अंदर हमारे द्वारा जो भी हमारी टेक्निकल एनालिसिस रहता है, जो विशेष टीम जो हमने एक को बनाया था, जो सीसीटीवी फुटेज को लंबे समय से ट्रैक डाउन कर रही थी और एक टीम टेक्निकल एनालिसिस कर रही थी, तो उसके आधार पे हमें इसके अंदर 2 आरोपी हमारे द्वारा चिन्हित किए गए, जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। इसमें से एक आरोपी हमारे पास जिसको पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा इसमें जो एक मुख्य अन्य आरोपी है वह अभी भी फरार चल रहा है, किंतु उसकी शिनाख्त और उसकी पहचान हमारे द्वारा कर ली गई है। संभवतः उसको भी हम कुछ दिन में राउंड अप कर लेंगे। इस पे जो एक आरोपी हमने जिसको अरेस्ट किया है, उसके विरुद्ध पहले से ही 5 आपराधिक रिकॉर्ड ऑलरेडी दर्ज हैं, जो विशेषकर लूट, चोरी और चाकूबाजी इस प्रकार के अपराध उस पर पहले से ही दर्ज हैं। तो इस प्रकार कुल 3 जो नकबजनियाँ थाना आज़ाद नगर क्षेत्र के अंदर हुई थी, उसका आज हमने खुलासा किया है। देखिए, बेसिकली जैसा कि हमने पाया, जो मनोज उर्फ काला है, जो 20 वर्ष उम्र इसकी है, तो बेसिकली जैसा जब हमने इसको चेक किया तो इसके पास अच्छा मोबाइल होना, एप्पल का मोबाइल होना पाया गया। साथ ही साथ महंगे शौक, इंस्टाग्राम पे रील बनाना और महंगे शौक करना, उस संदर्भ में इसके द्वारा इन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। इसके अंदर जो एक मुख्य अन्य आरोपी है वो अभी हमारी गिरफ्त से परे है। संभवतः उसके पकड़े जाने के बाद और भी चोरियों के खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी फुटेज है जिसमें उसी कदकाठी के व्यक्ति द्वारा घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो संभवतः उसके अरेस्ट होने के पश्चात और भी घटनाक्रमों का भी हम खुलासा कर पाएंगे। देखिए, कुल मिला के 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास का मशरूता पुलिस ने जब्त किया है पूरे ही प्रकरण। देखिए, एक थाना आज़ाद नगर में अभिषेक नगर के अंदर चोरी की वारदात हुई थी, दूसरी मयूर नगर के अंदर और तीसरी एक आइडिया मल्टी के अंदर। ये सभी वारदातें
एक हफ्ते के दरमियान हुई थी, जिसके फुटेज के आधार पे कॉमन और जो भी टेक्निकल एनालिसिस हमारा था उसमें कॉमन आरोपी निकल के आए थे जिनको। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, इंदौर पुलिस ने एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक अधेड़ की मौत हादसा नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी। हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पूर्व इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के बाईपास रोड पर स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास एक अज्ञात व्यक्ति की जलने से मौत हो गई थी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया था। मृतक की पहचान 53 वर्षीय प्रहलाद सिंह कुशवाहा के रूप में हुई थी, जो कि शाजापुर का रहने वाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस व्यक्ति की मौत गला दबाने से हुई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास कई लोगों से पूछताछ की। इस दौरान पुलिस को पता चला प्रहलाद के साथ राजकुमार गिरी गोस्वामी ने मोबाइल को लेकर मारपीट की थी, जिसके आधार पर पुलिस ने सबसे पहले राजकुमार को पकड़ा। जब उससे पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि मृतक प्रहलाद के पास एक महंगा मोबाइल था और वह लेना चाहता था उसे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद भी हुआ था और राजकुमार ने मृतक प्रहलाद के साथ मारपीट भी की थी और उसकी गर्दन पर अपना घुटना रखकर दबा दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद आरोपी ने उसे कंबल में लपेटकर अपने पास रखे लाइटर से आग लगा दी थी और पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही जांच भी शुरू कर दी है। देखिए, तेजाजी नगर के अंदर 2 दिन पूर्व एक पुलिस को एक सूचना प्राप्त होती है कि एक जो तेजाजी नगर के सामने जो ब्रिज है वहाँ पे एक गुमटी के अंदर एक व्यक्ति की लाश एक जली अवस्था में बॉडी पुलिस को प्राप्त हुई। तत्पश्चात हमने वहाँ पे एफएसएल अधिकारी को बुलाया और उसके पश्चात बॉडी को पीएम करने हेतु हमने रवाना किया। शुरुआती तौर पे ऐसा कुछ संदिग्ध हमको प्रतीत नहीं हो रहा था, किंतु जब डॉक्टर द्वारा शॉर्ट पीएम हमको उपलब्ध कराया गया तो उस शॉर्ट पीएम की रिपोर्ट में पाया गया कि जो व्यक्ति है, मृतक है, उसके गले पे ट्रैकिया पंचर था, साथ ही साथ उसके चेहरे के ऊपर, सर के ऊपर किसी धारदार वस्तु से भी हमला किया गया था। तो उस पर से ये स्पष्ट हो गया था कि ये जो घटनाक्रम है ये सामान्य ये मर्डर का एक घटनाक्रम है, जिस पर से हमने तुरंत उसमें 302 की धारा का इजाफा करके कायमी की और उसकी विवेचना स्टार्ट करी। तत्पश्चात हमारे द्वारा एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया और उसके अंदर हमें एक संदिग्ध लड़का दिखा गुमटी के थोड़ा सा दूर भागते हुए। हमारे द्वारा उस लड़के को जब राउंड अप किया गया तो उसके द्वारा ये बताया गया कि एक अन्य उसने मृतक के साथ एक अन्य व्यक्ति को देखा था, दोनों आपस में छीना झपटी कर रहे थे। तत्पश्चात हमने उस व्यक्ति को भी राउंड अप किया। उस व्यक्ति को राउंड अप करने के पश्चात ये पता चला कि जो मृतक था ये यहाँ शाजापुर का रहने वाला था। यहाँ पे ये गुमटी के अंदर काफ़ी दिनों से रह रहा था और इसके पास एक महंगा मोबाइल भी था। तो जो दूसरा आरोपी था राजकुमार गिरी गोस्वामी, उसके द्वारा अत्यधिक शराब के सेवन में इससे मोबाइल मांगा गया, किंतु इसने जब मना किया तो दोनों के बीच छीना झपटी हुई। तत्पश्चात उसने अपने घुटने से उसके गले के ऊपर पाँव रखा, उसकी मृत्यु कारित कर दी। किंतु मृत्यु कारित करने के पश्चात उसने पूरी गुमटी को भी आग लगा दी, जिसके कारण जो व्यक्ति अंदर था जलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हमारे द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है। इसके साथ साथ उस आरोपी ने जो मोबाइल था वो 1500 रुपये में एक अन्य शिव गिरी गोस्वामी को भी बेचा था। हमारे द्वारा उस व्यक्ति को भी इस पूरे ही प्रकरण में राउंड अप कर लिया गया है। इस प्रकार जो घटनाक्रम शुरुआती दौर पे जिस पे से पुलिस ने मर्ग कायम किया था शॉर्ट पीएम के आधार पर, उसमें 302 की धारा का इजाफा किया गया और तत्पश्चात आरोपियों को राउंड अप किया। मृतक प्रहलाद कुशवाहा करके है मृतक, जो शाजापुर के रहने वाले हैं। ये 55 वर्ष के आसपास इनकी आयु है। देखिए, मुख्य वजह ये थी कि उसके पास एक अच्छे मोबाइल था और क्योंकि वह भी शराब का सेवन किया करते थे और अकेले रहा करते थे और ये जो आरोपी है इसके द्वारा उससे वो मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया। तो उसी घटनाक्रम में छीना झपटी के दौरान मृतक की मृत्यु जब हो गई तो इसके द्वारा साक्ष्यों को मिटाने के लिए और डर के कारण इसने बॉडी के अंदर गद्दे सहित आग लगा दी। आरोपी का क्या बैकग्राउंड है? आरोपी 21 वर्ष का है और ये जो अनुराधा नगर झोपड़पट्टी है वहाँ पे रहते हैं ये, और ये जो प्लास्टिक बीनने का काम करते हैं। ये दोनों पूर्व से परिचित नहीं थे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया
कि जो मृतक था वो अकेले रहते थे, बुजुर्ग थे, अकेले रहते थे गुमटी के अंदर। उनके पास एक अच्छा मोबाइल था, तो इनकी नज़र पहले से ही इस मोबाइल के ऊपर थी कि भई हमको, लेकिन उनके द्वारा इनको मोबाइल जब दिया नहीं गया तो छीना झपटी के अंदर, गुत्थम गुत्ती के अंदर ये घटनाक्रम पूरा हुआ। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर। इंदौर में फर्जी तरीके से शादी के बाद लूट का मामला सामने आया है। फरियादी की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को उत्तर प्रदेश के झांसी से गिरफ्तार किया है। मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक सम्भ्रांत परिवार को आरोपियों ने अपने जाल में फंसाया और पेशे से सिविल इंजीनियर युवक की शादी का प्रस्ताव अपनी बेटी के लिए रखा। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो गई। विवाह के कुछ दिन बाद ही फरियादी के घर उसकी पत्नी को अकेला पाकर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट करते हुए घर में लूट की घटना को अंजाम दिया, जिस पर से विजयनगर थाने में केस दर्ज कराया गया। फरियादी के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र राय, संध्या राय, मुस्कान राय और रामबली राय को झांसी से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगा जाएगा। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपियों के इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को अपने जाल में फंसाकर नकली शादियां करवाई हैं और कितने लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। थाना विजयनगर का अपराध क्रमांक 426/24 है, जिसमें फरियादी सुनील चौकसे द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि इनमें 2023 में झांसी में झांसी के जो धर्मेंद्र राय हैं और इनकी पुत्री, उनसे शादी हुई थी यहाँ विधिवत इंदौर में। और 12/7/2023 को ये घर से अपने परिवारजन के साथ कुछ गहने और अपने कपड़े और ये सब लेके घर से चली गई थी। बाद में इनकी बातचीत और ये नहीं हुई। उसके बाद इनने यहाँ थाने पर अपराध कायम कराया, जो जांच के बाद अपराध कायम हुआ था। और कल दिनांक को झांसी से इसमें जो फरार आरोपी चल रहे थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें अभी 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, धर्मेंद्र राय और उनकी पुत्री। क्या ये घर से कुछ सामान लेके गई थी या जो शादी के समय था वो कितना क्या पैसा था सर? ये लगभग 1 लाख रुपए कैश बताया है उसमें FIR में, और गहने इनके जैसे हार, चूड़ी और इस तरह। इसे महिला को लुटेरे जुलूम कहा जा सकता है, वो पुराने अपराध इसके निकले सर? पुराने अपराध तो अभी तक इनके प्राप्त। चले चलते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में एक बार फिर से सूदखोरों से परेशान होकर महिला ने खुदकुशी कर ली। महिला ने कुछ समय पहले 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था। इसकी एवज में वो 15% ब्याज पर हर महीने दिया करती थी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर के द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र स्थित रहने वाली महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। महिला ने कर्ज से परेशान होकर ये कदम उठाया है। पुलिस के मुताबिक महिला का नाम सुनंदा है। देर रात उसने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को बताया कि सुनंदा ने क्षेत्र में रहने वाले अनिल नाम के व्यक्ति से 2 लाख रुपए कर्ज लिया था, जिसके बाद सुनंदा हर महीने 15% ब्याज देती थी। लेकिन अनिल द्वारा लगातार ली जा रही ब्याज की राशि से सुनंदा परेशान हो गई और उसने मौत का रास्ता चुन लिया। फिलहाल मृतका के परिजनों ने बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए सूदखोर अनिल की तलाश शुरू कर दी है। हाँ, थाना द्वारकापुरी में एक जांच थाने में एक सुनंदा करके महिला है जो दिग्विजय मल्टी की रहने वाली है, जो MIS से एक जांच थाना आया कि उन्होंने कुछ अननोन पॉइजन खा लिया है। तो उसके बाद जांच पर से पुलिस वहां पर पहुंची और उनसे पूछताछ की। उसका बेटा है विवेक पाटिल, वो थाने पर उपस्थित हुआ। उसने एक आवेदन दिया जिसमें कुछ तथ्य सामने आए कि एक नीलेश सिलावट आदमी है जिसने उसको 2 लाख रुपए कर्ज में उधार दे रखे थे, जिसमें उसने लिखा पढ़ी भी उन दोनों के बीच में कुछ लिखा पढ़ी भी मिली हुई है। 15% के हैवी उससे ब्याज लिया जा रहा था। किनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ? इसमें ये नीलेश सिलावट है जो उनसे बहुत ब्याज की बहुत रकम वसूल कर रहा था, जिससे तंग आकर के सुनंदा ने जहर खाया था। तो उसके खिलाफ कायमी की गई है गिरफ्तारी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।